दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की ऐसी फिल्म जो थ्रिलर से भरपूर है। मूवी 2024 में रिलीज की गई थी और मूवी की टोटल ड्यूरेशन 1 आवर 37 मिनट्स है। लेकिन इस वीडियो में हम इस मूवी की पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से सुना देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलता रहे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी। फिल्म के शुरू में हम एक लड़की देखते हैं जिसका नाम नीना होता है। वो विजिट वीजा पर यूएस आई होती है और अब उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स में मसला आ गया होता है और उसे सॉल्व करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसीलिए उसकी दोस्त उसे एक बुजुर्ग आदमी लूथर के पास ले जा रही होती है ताकि नीना वहां कुछ काम कर सके और अपना केस लड़ने के लिए पैसे कमा सके। नीना पूछती है कि लूथर किस तरह का आदमी है। इस पर उसकी दोस्त कहती है, हाँ वो अच्छा है, बहुत सी लड़कियां पहले भी उसके साथ काम कर चुकी हैं और सब खुश रही हैं, फिक्र मत करो, वो तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। जब वो जंगल क्रॉस कर रहे होते हैं तो वो कुछ देर के लिए रुकते हैं। तभी एक आदमी जंगल से भागते हुए नीना के पास आता है और उससे मदद मांगता है। नीना डर जाती है और फौरन गाड़ी में वापस बैठ जाती है और अपनी दोस्त से कहती है कि शायद उस आदमी को हमारी मदद की जरूरत है। लेकिन उसकी दोस्त समझाती है कि हम यहाँ किसी की मदद नहीं कर सकते, यहाँ ट्राइब्स में रहने वाले लोग हैं, वो अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं और अगर हम उनकी झगड़े में पड़ गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। खैर, अब वो लूथर के घर पहुंच जाते हैं जहां नीना की दोस्त लूथर को बताती है कि नीना काम की तलाश में यहां आई है। लूथर उसे काम देने पर राजी हो जाता है लेकिन कहता है कि तुम जानती हो, जो लड़कियां पहले यहां आई हैं वो सब अनमैरिड थीं, यानी उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन नीना की एक बेटी भी है। नीना कहती है, नहीं फिक्र मत करें, वो बिल्कुल शरारती नहीं है, वो हमें तंग नहीं करेगी, मैं उसका अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। इसके बाद लूथर उसे काम देने के लिए तैयार हो जाता है। नीना की दोस्त वहां से चली जाती है और लूथर नीना को अपना घर दिखाना शुरू करता है जहां नीना बहुत सारे डियर के हेड्स देखती है। इस पर लूथर कहता है कि मुझे डियर का शिकार करना बहुत पसंद है, मैं अक्सर उनका शिकार करता हूं, उनका गोश्त खाता हूं और उनके सर को प्रिजर्व करके घर में रखता हूं। फिर लूथर उसे अपने कमरे में ले जाता है जहां एक पुरानी तस्वीर होती है। जब नीना उसके बारे में पूछती है तो लूथर कहता है कि ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की तस्वीर है, उस वक्त की जब हम हार्वेस्ट सेलिब्रेट कर रहे थे। नीना पूछती है, हार्वेस्ट हार्वेस्ट क्या होता है? लूथर कहता है कि जल्द ही ये हार्वेस्ट आने वाली है, हम इसे साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, फिर तुम देखना क्या होता है। खैर, रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। सुबह जब नीना उठती है तो देखती है कि उसकी बेटी उसके पास नहीं होती। वो घबरा जाती है और नीचे आती है तो देखती है कि लूथर ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उसकी बेटी के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया होता है। ये देखकर नीना थोड़ी शर्मिंदा होती है। वो माफी मांगती है और कहती है कि मैं कल से जल्दी उठकर आपके उठने से पहले ब्रेकफास्ट बना दिया करूंगी। लूथर कहता है, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन था, तुम आज एंजॉय करो, मैंने तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया है, तुम ब्रेकफास्ट करो, फिर मैं तुम्हें काम समझाऊंगा। उनकी बातचीत के दौरान अचानक बेसमेंट से अजीब आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। लूथर उन्हें कहता है कि फिक्र ना करें, असल में मेरा घर जंगल के करीब है, इसलिए अक्सर रकून्स बेसमेंट में आ जाते हैं, तुम लोग ब्रेकफास्ट करो, मैं उन्हें निकाल देता हूं। इसके बाद लूथर नीना को काम समझाना शुरू करता है। इस दौरान वो नीना को यह भी बताता है कि उसने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि अब उसे अकेला रहना पसंद है। वो नीना को अपने घर के बाहर एक ऐसा कमरा भी दिखाता है जहां वो किसी को जाना पसंद नहीं करता, वो उसका पर्सनल रूम होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूथर बेसमेंट में जाता है और वहां से गोश्त का एक टुकड़ा लेकर नीना के पास आता है और कहता है कि इस गोश्त को डिनर के लिए पकाओ। इसी दौरान लूथर देखता है कि नीना बहुत ज्यादा खांसी कर रही होती है। वो उसके लिए एक अजीब सी चाय बनाता है और कहता है कि अगर तुम इसे पी लोगी तो आज के बाद तुम्हें कभी खांसी नहीं होगी। नीना को यह थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो खामोशी से ये चाय पी लेती है। जैसे ही वो इसे पीती है उसे चक्कर आने लगते हैं और वो सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो बहुत फ्रेश महसूस कर रही होती है, ना उसे खांसी होती है ना बुखार। लूथर फिर से उसके कमरे में आता है और उसे वही चाय देता है। इस बार भी वो खुशी से पी लेती है। जब नीना वो चाय पी रही होती है तो हम देखते हैं कि लूथर उसे अजीब नजरों से देख रहा होता है, जैसे कि वो चाय कोई नॉर्मल चाय नहीं बल्कि कोई अजीब चीज हो जिसका कोई बुरा मकसद हो उसे पिलाने के पीछे। जैसे ही वो इसे पीती है नीना फिर से गहरी नींद में चली जाती है। वो समझ नहीं पा रही होती कि इसमें ऐसा क्या है जो उसे इतनी नींद देता है। खैर, अगले दिन हम देखते हैं कि नीना ने अपना काम शुरू कर दिया होता है। जब वो घर के लिए लकड़ी काट रही होती है तो लूथर उसके पास आता है और कहता है कि मैं ग्रोसरी लेने जा रहा हूं, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम सबका ख्याल रखना। वो अभी गया ही होता है कि वही भागता हुआ आदमी वहां आ जाता है और नीना से मदद मांगने लगता है। नीना उसे देखकर खतरा महसूस करती है, इसलिए वो फौरन अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है। जब लूथर वापस आता है तो नीना उसे उस आदमी के बारे में बताती है। उस आदमी का नाम सुनकर लूथर अजीब तरीके से बात करने लगता है। वो कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, अगर तुम यहाँ किसी भी आदमी को देखो तो उसे अपने लिए खतरा समझो और फौरन उसे मार दो। नीना कहती है, कैसे, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। लूथर उसे बाहर ले जाता है और लोगों को मारने की प्रैक्टिस करवाता है। वो नीना से कहता है कि प्रैक्टिस के लिए यहाँ इस फॉन को मारो। नीना ने कभी किसी को नहीं मारा होता, वो सिर्फ डर रही होती है। लूथर गुस्से से कहता है, क्या तुम पागल हो, तुम्हें अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी को भी मारना पड़ेगा। इसी दौरान वो आदमी जो नीना से मदद मांगने आया था फिर वहां आ जाता है।
जैसे ही लूथर उसे देखता है वो उसके सर पर वार करता है और उसे गिरा देता है। लूथर उसे और मारने ही वाला होता है कि वो आदमी चिल्लाता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूं, मेरी गाड़ी पास में खराब हो गई है, मुझे सिर्फ उसे ठीक करने के लिए मदद चाहिए। उस आदमी का नाम आंद्रेस होता है। लूथर को लगता है कि वो सच कह रहा है तो वो उसे घर ले आता है। घर आने के बाद आंद्रेस की नीना से अच्छी दोस्ती हो जाती है और लूथर भी ये नोटिस करता है। वो आंद्रेस को 2 दिन के लिए यहाँ रहने की इजाजत देता है क्योंकि 2 दिन बाद उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल होने वाला होता है। नीना इस फैसले से बहुत खुश होती है। लूथर उसकी गाड़ी ठीक करने की जिम्मेदारी भी ले लेता है। इसी दौरान लूथर एंड्रेस को भी वही चाय देता है जो वो हर रोज नीना को देता था। इसके बाद लूथर सोने चला जाता है और नीना किचन साफ करने लगती है। एंड्रेस उसकी मदद के लिए किचन में आता है और वहां वाइन देखता है। वो नीना से कहता है कि क्यों ना आज रात हम वाइन पिएं। नीना कहती है, नहीं, असल में ये लूथर का घर है, मुझे हर काम उसकी इजाजत से करना होता है, मैं यहां सिर्फ एक मेड हूं। एंड्रेस पूछता है, तुम यहां क्यों हो? नीना जवाब देती है कि मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में मसला है, उन्हें ठीक करवाने के लिए मुझे फीस चाहिए और उस पैसे का इंतजाम करने के लिए मैं यहां जॉब कर रही हूं। एंड्रेस कहता है कि मैं भी यहां विजिटर वीजा पर हूं। इस बातचीत के बाद वो सो जाते हैं। रात के दरमियान नीना उठती है और अपनी खिड़की के बाहर एक आदमी को देखती है जिसके सर पर डियर के हॉर्न्स होते हैं। वो डर जाती है, लेकिन जब वो दोबारा देखती है तो वहां कोई नहीं होता, वो सिर्फ उसका वहम होता है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे अपनी बेटी बेड पर नहीं मिलती। वो घबरा जाती है और पूरा घर तलाश करती है, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसकी बेटी लूथर के साथ खेल रही होती है। वो फौरन अपनी बेटी को गले लगा लेती है और इसी वक्त वो 3 आदमियों को देखती है जो डियर मास्क पहने हुए होते हैं। उन्हें देखकर वो डर जाती है। वो ये बात लूथर को बताना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही वो लोग गायब हो जाते हैं। लूथर कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। क्या तुमने कल रात वाइन पी थी? तुम यहां मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं करोगी। इसके बाद वो नीना से कहता है कि कुछ तैयारी करो क्योंकि रात को गेस्ट्स आने वाले हैं। लूथर की बात सुनकर वो उसके पीछे एक कमरे में जाती है जहां तैयारी करनी होती है और वहां वो एक किताब देखती है जिसमें वही लोग बने हुए होते हैं जो वो अपनी हेलुसिनेशंस में देख रही होती है। जब नीना लूथर से कुछ पूछने वाली होती है तो वो उसे डांट देता है और कहता है कि तुम्हारी आदतें खराब हो रही हैं, इस किताब को छोड़ दो और मेरी चीजों को मेरी इजाजत के बगैर हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा। इसके बाद वो नीना को एक ड्रेस देता है और कहता है कि रात को इसे पहनकर रेडी हो जाना, तुम्हें रात को अच्छी लगना है। रात को नीना उस ड्रेस में तैयार होती है और अपनी बेटी के साथ उसके गेस्ट्स के सामने आती है। जब वो गेस्ट्स के सामने आती है तो उनका रवैया अजीब लगता है। ये देखकर वो एंड्रेस को अपने साथ ऊपर ले जाती है और उससे बात करती है कि ये लोग अजीब तरह बिहेव कर रहे हैं। एंड्रेस भी इस बात से मुत्तफिक होता है क्योंकि उसने भी ये नोटिस किया होता है। एंड्रेस कहता है, मुझे लगता है यहाँ कुछ गलत है, अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से जा सकते हैं, मेरे पास एक रूम है और तुम वहां रह सकती हो, मैं तुम्हारी पैसों वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ पैसे भी हैं और जॉब भी है, तुम मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। नीना कहती है, नहीं, मेरा लूथर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। एंड्रेस कहता है, ठीक है, फिर यहाँ सेफ रहना और अपनी आंखें खुली रखना। इसी दौरान लूथर वहां आ जाता है जो उन्हें नीचे बुलाता है और वो अपनी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद लूथर एंड्रेस से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है और हमारी पार्टी भी खत्म हो गई है, तुम चाहो तो जा सकते हो। फिर वो एंड्रेस को लेकर वहां से चला जाता है। वो उसे अपने पर्सनल रूम में ले जाता है जहां जाना उसने नीना को मना किया होता है। जैसे ही एंड्रेस उस रूम में जाता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। लगता है कि वहां की चीजों और माहौल को देखकर वो डर गया है। नीना भी एंड्रेस को ढूंढते हुए घर से बाहर आती है और फिर से एक आदमी को डियर मास्क पहने हुए देखती है। अब वो ये मान चुकी होती है कि ये उसका हेलुसिनेशन है, इसलिए वो अपनी तवज्जो हटा देती है और जब दोबारा देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वो एंड्रेस को ढूंढने के लिए बाहर आई होती है। लूथर भी उसके पीछे आता है और कहता है, अगर तुम एंड्रेस को ढूंढ रही हो तो मैं बता दूं कि वो चला गया है। नीना कहती है, ये कैसे मुमकिन है, वो मुझसे मिले बगैर कैसे चला गया? इस पर लूथर कहता है, शायद उसे जल्दी हो। फिर वो उसे वही ड्रिंक देता है जो वो रोज देता था। नीना वो ड्रिंक पीते ही बेहोश हो जाती है। वो उसे अंदर ले जाते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि वो एक सफेद टेबल पर लेटी हुई है और उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग खड़े हैं जो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जब नीना उठती है तो वो बेड पर होती है और उसके कपड़े बदले हुए होते हैं जैसे हर रात होता था। उसे लगता है कि जो उसने देखा वो सिर्फ एक ख्वाब था। इसके बाद वो अपने रूटीन काम शुरू करती है, लेकिन सफाई के दौरान उसे फ्लोर पर खून नजर आता है। ये देखकर वो हैरान होती है और सोचती है कि ये किसका खून हो सकता है। उसे लगता है कि कुछ गलत है और इस बात का पता लगाने के लिए वो लूथर के रूम में जाती है जहां उसे कबर्ड में एक वुडन बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सी तस्वीरें होती हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान उनकी कम्युनिटी के लोग इंसानी गोश्त खाते हैं। वो कैनिबल्स हैं, यानी इंसान जो इंसानों को खाते हैं। वहां एक किताब भी होती है जिसमें उनकी कम्युनिटी की तमाम मालूमात होती हैं।
लेकिन वो उसे पढ़ने ही वाली होती है कि उसे लूथर के आने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से सब कुछ बंद करती है और बाहर आ जाती है। उस वक्त लूथर बेसमेंट में होता है तो वो उसे देखने के लिए वहां जाती है। बेसमेंट से किसी की चीखने की आवाज आ रही होती है और जब लूथर बाहर आता है तो उसके हाथ में चाकू होता है। ये देखकर नीना घबरा जाती है। उसे लगता है कि ये आवाज आंद्रेस की है जो उस रूम से आ रही होती है। लूथर कहता है इस रूम के अंदर मत जाना, लेकिन लूथर के मना करने के बावजूद नीना रात के 12 बजे उस रूम में जाती है। लूथर को पता होता है कि वो आज जरूर वहां जाएगी, इसलिए वो जाग रहा होता है और उसे रूम में घुसने से पहले ही पकड़ लेता है। वो कहता है कि आज के बाद ऐसी गलती मत करना, सिर्फ वो करूं जो मैं कहता हूं। अगली सुबह जब लूथर ग्रोसरी लेने जाता है तो नीना फिर से प्लान बनाती है कि बेसमेंट में छुप कर जाए। वो अपनी बेटी को घर के अंदर छुपा देती है और खुद चाकू लेकर बेसमेंट में जाती है। जब वो चाकू से दरवाजा नहीं खोल पाती तो वो कुल्हाड़ी से उसे तोड़ देती है। जब वो अंदर जाती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि वहां आंद्रेस होता है। उसका शक बिल्कुल ठीक होता है। लूथर ने उसकी आंखें निकाल दी होती हैं। वो फैसला करती है कि आंद्रेस की मदद करे और उसे अपने साथ लेकर निकल जाती है। वो अपनी बेटी को भी उठा लेती है, लेकिन जैसे ही वो भागने वाले होते हैं लूथर आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। वो शॉटगन से उन्हें बेहोश कर देता है। नीना होश में आती है तो देखती है कि वो अपनी रूम में बंधी हुई है। लूथर उसके लिए खाना और वो ड्रिंक लाता है जो वो रोज देता था। नीना उसे खाने से इनकार कर देती है। लूथर कहता है अगर तुम नहीं खाना चाहती तो मत खाओ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाऊंगा। नीना मजबूरन उसकी बात मान लेती है और वो ड्रिंक पी लेती है। रात को लूथर अपने बुजुर्गों जैसे कपड़े पहनता है, एक अजीब कोट और डियर के हॉर्न्स। इसके बाद वो नीना के पास आता है। उसे देखकर नीना समझ जाती है कि जो आदमी वो रोज देखती थी वो हलुसिनेशन नहीं बल्कि लूथर ही है। वो नीना को वॉशरूम में ले जाता है और कहता है कि अपने कपड़े उतारकर मेरे सामने शावर लो। नीना शावर लेना शुरू करती है। लूथर कहता है कि जब तक तुम पाक नहीं होती तुम हमारे फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बन सकती। वो नीना से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी कम्युनिटी के मुताबिक पालूंगा। ये सब सुनकर नीना गुस्से में उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन लूथर उसे बाथटब में डुबो देता है। कुछ देर बाद वो उसका सर पानी से बाहर निकालता है और कहता है कि बस हमारे साथ कोऑपरेट करो। ये कहकर वो चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि नीना परेशान बैठी होती है और लूथर उसके पास खाना लेकर आता है। वो उसे खिलाने वाला होता है, लेकिन नीना कहती है कि प्लीज मुझे एक दफा मेरी बेटी से मिलने दो। लूथर कहता है मिलाऊंगा, लेकिन पहले ये खाना खाओ। नीना खाना खा लेती है, जिसके बाद लूथर बेसमेंट में चला जाता है। वहां हम देखते हैं कि उसने आंद्रेस को मार दिया होता है और अब वो रात के फीस्ट के लिए गोश्त काट रहा होता है। नीना लूथर की ड्रिंक की वजह से बेहोश होती है, लेकिन फिर होश में आती है और खुद को डाइनिंग टेबल पर पाती है। वहां लूथर का कल्ट भी मौजूद होता है और नीना की वो दोस्त भी वहां होती है जो उसे लूथर के घर लाई थी। नीना समझ जाती है कि वो भी लूथर की कल्ट का हिस्सा है। यहाँ लूथर वो किताब पढ़ता है जो वो हमेशा नीना से छुपाता था। किताब पढ़ने के बाद वो कहता है अब हम अपने शिकार का खून पिएंगे। उनके सामने ग्लासों में आंद्रेस का खून होता है। वो सब ग्लासेस उठाते हैं और उसे पीते हैं। इसके बाद लूथर डिश का लिड हटाता है जिसमें आंद्रेस का कटा हुआ और रोस्ट किया हुआ चेहरा होता है। वो लोग उस रोस्टेड सर को खाने वाली होती हैं। ये देखकर नीना घबरा जाती है और उल्टी करने लगती है। इस वजह से उनकी पार्टी खराब हो जाती है। कल्ट के लोग लूथर को क्रिटिसाइज करते हैं कि उसके मेंबर की वजह से उनकी पार्टी खराब हो गई। लूथर गुस्से में आ जाता है और उसे बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है। हम वहां नीना की बेटी को देखते हैं, जिसके जरिए नीना खुद को आजाद कर लेती है। बेसमेंट में चाकू, गन्स और बहुत सी और चीजें होती हैं। वो एक चाकू उठाती है और फिर एक शॉटगन ले लेती है। अब वो उन घटिया लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती, वो सबको मारना चाहती है। जब वो बाहर आती है तो एक लड़का देखती है जो नीना के हाथ में गन देखकर डर जाता है। वो कहता है प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन नीना उसकी बात नहीं सुनती और उसे गोली मार देती है। आवाज सुनकर सब लोग होशियार हो जाते हैं। लूथर जो नीना की दोस्त को छोड़ने गया होता है वो भी वापस घर की तरफ आ जाता है। जब नीना लूथर के पर्सनल रूम की तरफ बढ़ती है जहां जाना वो हमेशा मना करता था, दरवाजा खोलने से पहले ही नीना की दोस्त पीछे से उस पर हमला करती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि नीना पूरी तरह तैयार है। नीना उसकी गर्दन पर चाकू से वार करती है और वो मर जाती है। इसके बाद नीना रूम का दरवाजा खोलती है और अंदर अजीब चीजें देखती है, इंसानों के कटे हुए जिस्म के हिस्सों को। ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन अभी उसे हिम्मत से काम लेना होता है और की लेकर यहां से निकलना होता है। लेकिन की ढूंढने से पहले ही उसे लूथर के आने की आवाज सुनाई देती है। वो गन के साथ तैयार हो जाती है ताकि लूथर को मार सके। जैसे ही लूथर उसके सामने आता है वो उस पर गोली चलाती है, लेकिन गोली उसके हाथ पर लगती है, जिससे पता चलता है कि वो नहीं मरा। लूथर किसी तरह नीना पर काबू पा लेता है और उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है। फिर वो उसकी बेटी के पास जाता है। वो उसकी बेटी को पकड़कर उसे अपने रिचुअल का हिस्सा बना देता, लेकिन इससे पहले ही नीना खुद को बॉक्स से आजाद कर लेती है और वक्त पर वहां पहुंच जाती है ताकि अपनी बेटी को बचा सके। वो पीछे से लूथर को काबू कर लेती है ताकि अपनी बेटी को बचा सके। जब वो उसे खींचती है तो उसका क्राउन गिर जाता है और नीना के पांव में घुस जाता है।
उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो लूथर को नहीं छोड़ती। फिर वो अपने पांव से क्राउन निकालती है और उसी से लूथर पर वार करती है। लूथर वहीं मर जाता है और आखिरकार नीना अपनी बेटी के साथ वहां से निकल जाती है। अब नीना पुरसुकून होती है। अगली सुबह वो लूथर की गाड़ी में वहां से निकल जाती है। कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि अक्सर यूएस में लोग गायब हो जाते हैं और कभी नहीं मिलते। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको मूवी की कहानी नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और नेक्स्ट किस मूवी की स्टोरी सुनना चाहेंगे ये भी बता दें। अपना खूब ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज, बाय बाय।